इस उपलक्ष्य पर मैं डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति के द्वारा दिए गए विषय पूर्वोत्तर भारत में भाषाई परिदृश्य एवं उससे संबंधित चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में मैं अपने विचार रखने जा रहा हूं। प्रोफेसर अवधेश कुमार मिश्र की प्रसिद्ध पुस्तक है फोनोलॉजी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इस पुस्तक में उन्होंने एक बड़े ही मार्गी की बात लिखी है। पूर्वोत्तर भारत की भाषाएं और बोलियां आपस में जद्दोजहद कर रही हैं और अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही हैं। अगर हम इस बात को आपके समक्ष रखें तो हम सबसे पहले आपको हम पूर्वोत्तर भारत के परिदृश्य के बारे में बताना चाहेंगे। इसके पश्चात उन भाषाओं के माध्यम से किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और किस प्रकार से वास्तव में जद्दोजहद चल रहा है और हम आपके सामने रखेंगे। तो मेरा पहला बिंदु है पूर्वोत्तर भारत का भाषाई परिदृश्य। पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इन राज्यों के नाम है मेघालय, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। इस तरीके से ये भाषाएं जो राज्य हैं इनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। थोड़ा सा मैं गूगल का भी सहारा ले रहा हूं क्योंकि आपको इससे बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारियां मिल जाएगी। सबसे पहला मेघालय राज्य। मेघालय राज्य में 3 भाषाएं बोली जाती हैं, खासी, गारो, जयंतिया। और जयंतिया जहां पर मैं कभी अपना कार्य क्षेत्र हमारा हुआ करता था। यह समाज एक मात्र सत्तात्मक समाज है और यहाँ की भाषाएं चाहे वो खासी हो, चाहे गौरव हो, चाहे जयंतिया हो, इसको भारत सरकार के द्वारा अभी तक मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि हमारे संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं में से इन भाषाओं में किसी को भी स्थान नहीं दिया गया है। पूर्वोत्तर भारत की सिर्फ 3 भाषाएं ऐसी हैं जिसको कि भारत के संविधान की अनुसूची में स्थान दिया गया है और उनमें है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत कम भाषाएं हैं। उनमें आपका है सबसे पहला कह सकते हैं कि ये भाषाएं इस तरीके से है जो त्रिभाषा फार्मूले के अंतर्गत आती है। इनमें है असमिया, मणिपुरी और बोडो। असमिया, मणिपुरी और बोडो को ही भारत के संविधान की 22 भाषाओं में शामिल किया गया है क्योंकि 22 भाषाएं ही संविधान की अनुसूची में शामिल है। अब आते हैं आसाम में। आसाम की मुख्य भाषा असमिया है और असमिया के साथ साथ वहां पर जो है देखा जाए तो असमिया जो है 2 रूपों में है। एक असमिया वो है जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है और दूसरी असमिया वो है जो कि अभी वर्तमान में अपना धारण किए हुए है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो असमिया है उसका भी अपना एक वजूद बहुत लंबे समय से संघर्ष के दौर में है। इंडो आर्यन पर्याय की भाषा है और यह जो है इसकी जो सहयोगी भाषाएं हैं राभा, कार्बी, दिमासा और तिवा। अरुणाचल प्रदेश की जहां तक बात है तो यह तिब्बत, बर्मन, न्यासी और आपातनी परिवार की भाषा है और इसकी जो अन्य भाषाएं हैं उसमें है वाचो, नाक्टे, सोरपा, मिश्मी। फिर तीसरा राज्य है मणिपुर। मणिपुर की आधिकारिक भाषा मणिपुरी है जिसे मैतेई भी कहा जाता है। मैतेई तिब्बत बर्मन परिवार की भाषा है और इसकी जो अन्य भाषाएं हैं तांगखुल, थाडो, हमार, काबुई और अन्य जनजातीय भाषाएं। अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम की आधिकारिक भाषा मिजो है। इसका दूसरा नाम लुसेई है। यह तिब्बत बर्मन परिवार की भाषा है और इसकी अन्य भाषाएं हैं हमार, लाई, मारा और पाइते। अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। यहाँ की जो स्वदेशी भाषाएं है वो है यो, अंगामी, सुमी, लोथा, चाखेसान और एक
तिब्बत बर्मन परिवार की भाषा है। अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो आधिकारिक भाषा है वो बंगाली है। बंगाली के साथ साथ यहाँ कोकोराक और कोकोराक के साथ साथ चकमा और मोक भाषाएं बोली जाती हैं। इसी क्रम में अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और नेपाली है। सुभाष सेठिया जी बहुत बड़े साहित्यकार, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, सिक्किम में कई बार जा चुका हूँ, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। यहाँ के जो कह सकते हैं कि जो आधिकारिक भाषा के साथ साथ जो जिस परिवार की भाषा है उस परिवार का नाम भाषी परिवार का नेपाली भाषा परिवार। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो है निम्न भाषाई परिवार जो है विद्यमान है। सबसे पहला इंडो आर्यन भाषा परिवार जो जिसमें कि असमिया और बंगाली आती है। दूसरा है तिब्बत बर्मन परिवार जिसमें बोडो, मणिपुरी, खासी और कई आदिवासी भाषाएं आती है। अगला है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार जिसमें खासी आती है। अगला परिवार है ताई कदाई, इसमें अरुणाचल प्रदेश की सारी भाषाएं आती है। तो इस तरीके से देखा जाए कि इन सारी भाषाओं के साथ साथ मैं दूसरी समस्या की ओर जिस पर आपका ध्यान देना चाहता हूँ, यहाँ की बोलियां। भारतीय संविधान में उल्लिखित इन बोलियों में से देखा जाए तो कोई ऐसी बोली नहीं है जो कि 22 अनुच्छेद में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ पर लगभग 200 बोलियां बोली जाती है और ये बोलियां अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रोफेसर अवधेश कुमार मिश्र जो कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर रहे हैं और बहुत मेरे गुरु जी रहे हैं, उनसे अक्सर मुलाकात होती थी। फोनोलॉजी ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जब उन्होंने लिखा है कि यहाँ की जो बोलियां हैं वो संघर्ष कर रही है, इसका कारण यह है कि इन बोलियों को आज तक बचाने वाला कोई सामने आया ही नहीं। यहाँ पर ये बोलियां अभी देखा जाए तो सिर्फ यहाँ के जो बुजुर्गों के पास रह गई है। किसी किसी जनजाति समुदाय में सिर्फ 2 या 3 लोग बचे हैं और इन बोलियों का वजूद समाप्त होना वास्तव में देखा जाए तो हमारे लिए बहुत बड़े जो है संघर्ष की बात है, क्योंकि हमारे देश की जान मान और शान है। आपको मैं अगले क्रम में बताना चाहता हूँ कि जब मैं पूर्वोत्तर में था, मैंने 8 बोलियों को बचाने का प्रयास किया है और उन बोलियों के जो है शब्दकोश मैंने बनाए, उन बोलियों का मैंने व्याकरण बनाया, उनकी जो लोक संस्कृतियां हैं, उनके लोक कहानियां, लोकगीत, लोक नाटक और उनके जो गांव के बारे में मैंने लिखवाया। मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है और मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। तो मैं अगली बात बताना चाहता हूँ कि ये सारी बोलियां अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है और जद्दोजहद भी कर रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे अपील करता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ इस भाषा उत्सव के अवसर पर कि जितना भी संभव हो सके, मैं पूर्वोत्तर भारत ही नहीं, मैं यूनेस्को का एक और आग्रह रखना चाहता हूँ कि हमारे देश की 900 बोलियां ऐसी हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है भाषिक मानक के अनुसार, जो कि एक गजट 2021 और 22 का है, उसके अकॉर्डिंग 900 बोलियां ऐसी हैं जो कि हमारे देश से समाप्त प्राय हैं। इन बोलियों को बचाने की जरूरत है और इसके साथ साथ अभी एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है और ज्वलंत मुद्दा यह है कि सिक्किम एक जो बोली है जिसका नाम भी कह सकते हैं कोकोराक है, उसके जो है संविधान में मान्यता देने की मांग उठ रही है। सिक्किम के लोगों का हम लोग साथ दें, पूर्वोत्तर का साथ दें, उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह रखें और अंत में जो जानी मानी कवयित्री निर्मला फुटुल जो कि आदिवासी संथाल भाषा की कवयित्री है, उन्होंने एक कविता लिखी है, आओ मिलकर बचाए। और उन्होंने लिखा है कि जो है अभी बहुत कुछ बचा है, बचाने को हमारे पास थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी सपनों को बचाएं, पूर्वोत्तर को बचाएं, पूर्वोत्तर की बोलियों को बचाएं, पूर्वोत्तर की भाषा को बचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप उनके दर्द को, उनके जज्बात को, उनके सवालात को समझेंगे और आप हर तरीके से इनको बचाने के लिए एक मुहिम, एक अभियान और एक तरीके से देखा जाए उनका हर प्रकार से साथ देंगे। आप सबको यह दिन शुभ हो जो है। आप धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।